हरे कृष्णा। सो आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा आप आगे आ सकते हैं ताकि हम अच्छे से कथा श्रवण कर पाएँ। आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सो आज हमारे बीच में बहुत ही एक प्रसिद्ध वक्ता हैं, हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में है हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी। हरि बोल। सो प्रभु जी का मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा आप लोगों को। प्रभु जी जो हैं बहुत ही इस्कॉन में बहुत ही विभिन्न पदों पे सेवाएं करते हैं। हमारे इस्कॉन रोहिणी मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो लगभग 1 एकड़ में बन रहा है। आप में से कुछ लोग जरूर आए होंगे इस्कॉन रोहिणी हमारे यहाँ। तो प्रभु जी वहाँ के अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रभु जी बहुत सारी सेवाएं करते हैं। एक पूरी पैन इंडिया इस्कॉन कॉन्टिनेंटल कमेटी प्रभु जी उसके सेक्रेटरी हैं। सब और प्रभु जी स्पेशली जाने जाते हैं अपने मधुर कीर्तन के लिए, प्रवचनों के लिए। सो आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास एक यंत्र होगा जिसे मोबाइल बोलते हैं, उसको प्लीज़ साइलेंट मोड पर कर दीजिए। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज हमारे परिवार से। नरेश जी अब हमारे साथ नहीं रहे और कुछ दिन जैसे पहले पता था हमें कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें सब लोग मेंटली प्रिपेयर भी थे, वो भी प्रिपेयर थे कि एक ऐसी डिजीज़ है। लेकिन भगवान ने जो है ज़्यादा कष्ट नहीं दिए और आसानी से एक सुगम यात्रा की तरफ निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर व्यक्ति को करनी है। जीवन में सबके ये दिन आना है। बताया गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। लेकिन इस संसार में लोग जब जीते हैं तो इसी तरह से जीते हैं कि जैसे उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ना तो मृत्यु के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, ना मृत्यु के देवता को देखना चाहते हैं। अंतिम समय में जाते जाते भी हम कोशिश ये रहती है कि 2-4 साल 5-7 साल और बढ़ जाएं, किसी तरह थोड़े से और आगे बढ़ जाएं ताकि जो पैसा वैसा कमाया है वो थोड़ा और लगा लें, शायद इससे 2-3 साल और बढ़ जाएं। डॉक्टर को भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो कुछ है ले लीजिए लेकिन टाइम बढ़ा दीजिए, और ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं, जब जन्म होता है तो उसी समय उसकी मृत्यु की डेट भी निश्चित हो जाती है और ये जीवन का अटूट सत्य है। लेकिन हमारे साथ विडंबना यह है कि हम इस तारीख को या इस दिन को भूले रहते हैं और इसको भूल कर अपनी जिंदगी जीते हैं। जैसे कबूतर अगर बिल्ली को देख ले, डर के मारे कांप जाता है, लेकिन साथ ही साथ आंखें भी बंद कर लेता है। चलो बला टली, लेकिन बला वहीं खड़ी है और उसको तुरंत झपट्टा मार के खा लेती है। इसलिए हम लोग नहीं जानते कि हमारा कल वो दिन कब आने वाला है। बताते हैं जो लोग स्कूल में तैयारी अच्छी करते हैं, उनकी डेट शीट कभी भी आ जाए उनको डर नहीं रहता। उन्हें पता है हम तो पास हो जाएंगे। तैयारी पूरे साल की होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल में बहुत कम क्लासेस अटेंड करते हैं, ट्यूशन लगवाते नहीं हैं, स्कूल में वैसे बंक मारते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं। जैसे ही इनको पता चलता है कि डेट शीट आ गई है तो इनकी टांगें कांपने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। ये जो हैं बाहर पैसे देकर पेपर निकलवाना चाहते हैं, है ना, कि कहीं से पेपर हाथ लग जाए तो सीधा सीधा वही करके आएंगे। ये होशियार बच्चे के पीछे बैठना चाहते हैं कि जो वो लिखेगा हम पीछे पीछे लिख देंगे, है कि नहीं। ये घर में बैठ के पर्चियां बनाना चाहते हैं कि चला किसी तरह तो पास हो जाएं। डरे रहते हैं, परेशान रहते हैं।
तो इसी तरह जीवन भी एक तैयारी है और मृत्यु जो है वो हमारा फाइनल एग्जाम है। आपने जीवन भर हमने क्या किया वही पेपर में लिखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता एवान पितृयान्ति पितृविताम भूतानि यान्ति भूतज्य यान्ति मध्यजीनोपि माम। जब व्यक्ति इस संसार में अलग अलग कार्यों में लगा रहता है, अलग अलग लोगों की पूजा करता है, तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो मरने के बाद ऊपर स्वर्गलोक में देवताओं के बीच में ही जन्म लेते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं मरने के बाद पितरों के बीच में ही जाके जन्म लेते हैं। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, काला जादू है ना, वो भूतों के बीच में जाके जन्म लेते हैं। लेकिन ये तीनों जन्म लेने के बाद व्यक्ति को आना इसी संसार में पड़ता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सहना पड़ता है बार बार। आखिरी लाइन में भगवान ने कहा, यान्ति मध्यजीनोपि माम। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे लोग मरने के पश्चात मेरे धाम को आते हैं, और जो मेरे धाम को आता है वो लौटकर नीचे नहीं जाता। मतलब 84 का चक्कर खत्म। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, मन मना भव बद भक्तो, इसीलिए आप सब मेरे भक्त बनो, कृष्ण कहते हैं। और अपना मन मुझ में लगाओ। अभी तो हमारा मन दुनिया भर में लगा रहता है ना, तो कह रहे अपना मन मुझ में लगाओ। मध्या जी, मेरी पूजा करो और नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो। तो जब ये कार्य व्यक्ति करेगा, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का पूजन करना, भगवान में मन लगाना और श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि द्वारा भगवान की भक्ति करना, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है कि नहीं? अगर हम सही उम्र में सही समय पर इन सब कार्यों को करते हुए भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर देंगे, तो अंत समय में कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अर्थात मृत्यु के समय अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो मेरे ही स्वभाव को, मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। पेपर लीक कर दिया भगवान ने, है ना। और कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजते अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो मेरा स्मरण करेंगे वो तो मेरे पास आएंगे, बाकियों का क्या होगा? तो कह रहे हैं, जो अंत समय में जिस जिस भाव में और जिस जिस चीज का स्मरण करेगा, मैं उसको वैसी वैसी योनि दे दूंगा। क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं कि भाई मरने के बाद कौन कहां जाता है, कैसे पता चलेगा? तो जिसने संसार बनाया है वही बता रहे हैं, जैसा जैसा स्मरण करोगे वैसा वैसा शरीर दूंगा। तो सारा गेम हमारे स्मरण का है कि हम क्या स्मरण करते हैं अंत में। सारा गेम फाइनल एग्जाम में क्या लिख कर आए हो उस पर डिपेंड करता है आपके मार्क्स। तो फिर कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, कर्मणा देवनेत्रेणा जंतुर्देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसा रेत कणाशया। क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं भगवान के ही सुपरविजन में, भगवान के ही निर्देशन में सभी जीव आत्माओं को मरने के पश्चात एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जाता है।
किस आधार पर भेजते हैं? ओहो, ये तो रानी बाग का सबसे धनी आदमी है, इसे तो देवताओं के लोक में भेजना चाहिए। ओहो, ये तो बहुत खाता था, बहुत पहलवान आदमी था, इसे जो है चांडूर और मुष्टिक की टीम में भेजना चाहिए। ओहो, ये आदमी, ये तो दुकानदार था बेचारा, इसको कहां भेजें? नहीं 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 नहीं, ये आधार नहीं है भेजने का। आधार है कर्म। खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, कमाया कितना है, इसके आधार पर डिसाइड नहीं होगा। कह रहे हैं कर्मणा, कर्म के आधार पर। क्या कर्म किए पूरे साल, इन 60 सालों में, 70 सालों में, 50 सालों में क्या कर्म किए, उसके आधार पर होगा। और फिर कहा कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? कह रहे हैं पुंसारेत कण आश्रया स्त्रिया प्रविष्टम उदरम। मनुष्य अर्थात पुरुष के शरीर से, उसके वीर्य से स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित किया जाएगा। बताया गया है जब लोग पुण्य इत्यादि करते हैं, स्वर्गों में जाते हैं, वहां भोग करते हैं, तो वहां से जब उनको वहां से धकेला जाता है, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तो वो अश्रु के रूप में, उनके आंसू निकलते हैं, अश्रु के रूप में वो ऊपर से गिरते हैं, बादलों में अटक जाते हैं। वर्षा के बाद, वर्षा जब होती है तो वर्षा के द्वारा वो सारे जीव पानी के साथ इस धरती पे गिरते हैं, सारे जीव, और अपने अपने कर्मों के हिसाब से, कुछ समुद्र में गिरे तो मछलियों ने खा लिए, कुछ खेत खलियान में गिरे तो वृक्ष इत्यादि बन गए, कुछ अन्न के रूप में बाहर आ गए। तो इस तरह से नाना प्रकार के जीव उनका क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो जो हम खाते हैं अन्न के रूप में, साग सब्जियों के रूप में, पशुओं के रूप में, जल में पानी के रूप में, प्लांट एंड ट्रीज बन जाते हैं। तो वो जब उस योनि में जाते हैं या पुरुष के उदर में जाते हैं तो वीर्य के रूप में वहां स्टोर हो जाते हैं। और फिर कर्मों के हिसाब से अब जो है उसको कौन सी मां मिलेगी, पानी के अंदर मिलेगी या 500-700 साल वृक्ष के रूप में खड़े रहने वाली मां मिलेगी, पशु के रूप में मिलेगी, पक्षी के रूप में मिलेगी। तो इस प्रकार की योनियों में पुरुष के वीर्य से माता के गर्भ में जीव को स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रोसेस शास्त्रों का है, यह मंद गढ़ंत नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बनाया है, शास्त्र कह रहे हैं इसे। तो यह हमारा प्रोसेस है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। और 84 लाख योनियां हैं, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख तो पानी के अंदर है, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, स्थावरा लक्ष विंशति, कर्मयो रुद्र संख्या का 11 लाख रेंगने वाले जीव, 10 लक्ष नाम पक्षिणा, पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं, 30 लक्षानी पाशवा, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, चतुर्लक्षानी मानुषा, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं, अलग अलग मानसिकता और चेतना के हिसाब से। तो 84 लाख योनियां हैं। और हमारा चक्र जन्म और मृत्यु का और बार बार इन योनियों में आने का आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक हम यही हैं। आत्मा तो नश्वर है, अविनाशी है, अनश्वर है और अविनाशी है। शरीर बार बार मिलता है और जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, दूसरों के द्वारा खाया है तो मलमूत्र में तब्दील हो जाता है। यह है जीवन की सच्चाई। जिस शरीर में हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, मिट्टी या मल बन के बाहर पड़ा रहता है। आत्मा अविनाशी होने की वजह से फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस तरह से हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर का भ्रमण चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा रही
हमारे पूर्व जन्म के आधार पर हमें मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद 84 लाख योनि के बाद उस शरीर का हम कर क्या रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे पशु करते हैं, खाओ, सो जाओ, बच्चे पैदा करो और अपनी सुरक्षा करो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब हमने पढ़ा तो हमें बड़ा अजीब लगा यार। उस शास्त्र में लिखा है, उसमें कह रहे धर्मे न ही न पशु भी समान, कि जो धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। फिर वो ठीक से पढ़ा तो उसमें लिखा था ऐसा क्या करते हैं, उसमें लिखा था आहार निद्रा भय मैथुन। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने पैसे कमाकर यही 4 काम करता है, खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और अपनी सुरक्षा करना, तो कह रहे हैं ये एक्टिविटीज तो जानवरों के जीवन में भी हो रही है। तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं, वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले, काम पशु वाले। तो इस तरह से बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। और शास्त्रों की इस श्लोक की डेफिनेशन से देखें तो पता चलता है समाज में ज्यादातर लोग मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते। अधिकतर लोग पशु हैं, क्योंकि वही 4 काम करते हैं। और इतनी अच्छी मिली अपॉर्चुनिटी, इतना बढ़िया मौका मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, भारत देश में मिल गया, वृंदावन के पास मिल गया, साधुओं का संग मिल गया, तो भी हम सीरियस नहीं हुए लाइफ को लेकर। और जन्म दर जन्म बार बार आते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से पैदा होते हैं, फिर किसी योनि में, फिर पैदा होते हैं, फिर किसी योनि में। इसलिए एक अच्छा मौका मिला है, इस मौके का सदुपयोग करना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु था, वरदान मांगा तपस्या कर कर किसी के द्वारा ना मरूं, तो घमंड बढ़ गया, धन बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई, तो पागल हो गया वो। हम भी देखेंगे जिसके पास थोड़ा सा धन आता है, सुंदरता आती है, एजुकेशन आती है, पागल हो जाता है, जमीन पे पैर नहीं लगते उसके। सब छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बन जाते हैं। और जब उसने अत्याचार करना शुरू किया दूसरों पर, तो घर में ही भक्त प्रहलाद पैदा हो गए, और वही कारण बने अपने पिता की मृत्यु का। हिरण्यकशिपु कहता था मुझसे बलवान कोई नहीं, विष्णु भी मुझसे डर के भागता है, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद को हर जगह केवल भगवान का ही दर्शन होता था। तो एक दिन उसने जब खूब अत्याचार किया, फिर भी नहीं मरा प्रहलाद, तो पूछा कहां है तेरे भगवान, आज मैं तेरे भगवान को ही समाप्त कर दूंगा। तो प्रहलाद तो हर जगह देख रहे थे, भगवान का दर्शन हो रहा था, तो खंबे में भी हो रहा था। तो उसने कहा हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या खंबे में भी है? कहते हां इसमें भी है। उसने अपनी तलवार उठाई, जोर से खंबे में मारी, खंबा टूटा और अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने इतनी गर्जना करी, इतने क्रोध में आए कि तूने मेरे भक्त को बहुत तंग किया है। और हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में रखकर न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न शस्त्र से न मनुष्य थे न ही पशु, ऐसे करके मार डाला। प्रहलाद से बहुत खुश थे भगवान नरसिंह, और कहा प्रहलाद तुम भी मांगो, कुछ चाहिए तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। प्रहलाद ने कहा भगवान मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, आपका नाम लेता रहूं, और क्या चाहिए? कहते नहीं इसके अलावा भी कुछ मांगो। प्रहलाद की नजर गई, साइड में उसके पिता का शरीर पड़ा था, जो पूरी तरह से नरसिंह भगवान ने फाड़ के फेंक दिया था। कहते भगवान आप कृपा करना ही चाहते हो तो ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने जीवन भर मुझ पर अत्याचार करे, देवताओं पे अत्याचार करे और आपको गाली देते रहे। मेरी प्रार्थना है कि अगर कर सको तो इनका उद्धार कर दो, है ना। कहां ये चक्कर में पड़े रहेंगे जन्म मृत्यु के।
प्रहलाद ने कहा, अरे नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा भक्त हो जाए उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां, कोई किसी योनि में हो, पीछे कोई गलत काम करके कहीं बैठा हो, उसकी 21 पीढ़ियां वहां से तर कर भगवान के धाम वैकुंठ चली जाएंगी। ऐसा बोला नरसिंह भगवान ने स्वयं। क्यों? क्योंकि एक भी भक्त अगर बन जाता है जो अपना सर्वस्व निछावर करता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो भगवान उसकी सारी देख रेख कर लेते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां तार देते हैं। आज समाज थोड़ा उल्टा हो गया है। पहले लोगों के घर से अगर कोई भक्त बनता था तो लोग भगवान का धन्यवाद करते थे, बड़े खुश होते थे। अगर आज किसी के घर में कोई माला पकड़ ले तो घर वाले हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, है ना? भक्ति नहीं करने देते। ये क्या कर रहा है? क्या इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया? हमने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू काम करे, धंधा करे, पैसा कमाए, खाए पिए, ऐश करे, भोग करे, जानवर खाए, गलत संगति करे, इंटॉक्सिकेशन करे, नाना प्रकार के नशे करे, व्यभिचार करे और फिर नरकों में जाए। इसलिए पाला तेरे को हमने। ये क्या कर रहा है तू माला करके, है ना? कलयुग आ गया ना, तो लोगों को पता ही नहीं कि कराना क्या है बच्चों को। हमें लगता है बस पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, और जिसके पास भी जरूरतों से ज्यादा पैसा हो जाए कहां लगता है फिर वो? हम सोचते हैं एक नहीं दो नहीं, इतना कमाएंगे और बच्चों को बोल के जाएंगे पूरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। जी नहीं, खाएंगी तो 7 पीढ़ियां, लेकिन बैठ के नहीं खाएंगी। वो घर में क्यों बैठेगा? वो तो मुजरा देखने जाएगा, वो तो हर प्रकार का मांस भक्षण करेगा, नाना प्रकार की गलत संगति में फंसेगा। उसके बाद कहीं जाकर, मतलब 7 पीढ़ियों को नरकों में डालने का हम तैयारी करके आते हैं। एक व्यक्ति भी बचना नहीं चाहिए, इनको दो। हमें पैसा प्रॉपर्टी देना याद रहता है, संस्कार देना याद नहीं रहता। कि जीवन का लक्ष्य क्या है बेटा, वो प्राप्त करना, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग। जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे दो आप, क्या करेगा? सब्जियां काटेगा? हाँ जी? बंदर अपने को काटेगा या दूसरे को काटेगा? तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में लोग, माता पिता इत्यादि सब लोगों ने अज्ञानता में डिग्री ले रखी है। कुछ नहीं पता करना क्या है, क्यों पैदा हो गए, करना क्या था यहाँ के। बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, और पैसे जो है गलत जगह पे लगाओ। और गलत जगह की वजह से ना घर में सुख रहता है, ना शांति रहती है, हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। नाना प्रकार की यात्राओं को भुगतना पड़ता है इस संसार में। इसलिए बुद्धिमानी से जीना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं बुद्धिमान वही है यजंति ही सुमेधसा। जो लोग हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे कलयुग में, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान का नाम जब कीर्तन करेंगे, यही इस कलयुग की विधि है। इसके लिए तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। आप हरि नाम देकर जाओ परिवार को और बोलो बैठ के खा बेटा, बैठ के नाम जप कर। 7 पीढ़ियां क्या, 700 पीढ़ियां भी बैठ के जप करें तो सारी की सारी धाम जाएंगी। बोलो हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और भगवान की शरण कैसे लेते हैं? जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, काम धंधे वाले हैं, चाहे घर में रहते हैं, 24 घंटे में से थोड़ा टाइम निकालना है। क्या करने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये महामंत्र है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है। कलयुग का जो उपनिषद है उसमें कहा अगर कलयुग के लोग अपना उद्धार करना चाहते हैं तो उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए।
नारद जी गए थे ये देखकर कि कलयुग के लोगों की उम्र भी कम होगी, बुद्धि भी कम होगी, भाग्य भी मंद होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहने वाले होंगे। तो नारद जी ने ये देखा और चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को कहा भगवान ये क्या हो रहा है, कलयुग तो बड़ा खतरनाक है, कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना अतः परोतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। नारद जी तुमने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, और तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कलयुग के लोगों का उद्धार छुपा है। उन्होंने कहा ये जो 16 शब्दों का मैंने तुम्हें मंत्र बताया ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मैंने सारे वेदों में देख लिया है, जिसने वेद बोले हैं वो कह रहा है मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं, उसमें कहीं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरिए पार। नानक देव जी कह गए, क्या कह गए, दुख दर्द यम नेड़े ना आवे कहू नानक जो हरि गुण गावे। ना तो दुख दर्द आएंगे जीवन में और ना ही यमराज आएंगे पास। भाई जो हरि नाम लेगा यमराज क्यों आएंगे उसके पास। तो नानक जी कह गए जो हरि का गुण गाएगा। तो आइए कितने लोग तैयार हैं हरि का गुणगान करने के लिए। बस बाकी सब यहीं रहना चाहते हैं। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले कृष्णा हरे कृष्णा, ताली भी बजाइए जोर से बोले कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग बोलते रहिए, बोलिए बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी लोग कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्णा। तो देखिए, हम जिस युग में रहते हैं इसे बोलते हैं कलयुग। ऐसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि थी। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। सतयुग में लोग भगवान का ध्यान करके अपना उद्धार कर लेते थे। त्रेता युग में विधि बदल गई, विधि हो गई यज्ञ करना। तो लोग यज्ञ कर कर भगवान को प्रसन्न करते थे और अपना उद्धार कर लेते थे। द्वापर युग में फिर विधि बदल गई। अब भगवान का पूजन अर्चन विधि, बड़े मंदिर बनाकर ऐसी विधि शुरू हो गई। वो भी चला गया युग। अब आ गया कलयुग। और कलयुग में विधि बताई गई, कलो तद हरि कीर्तनाद। हरि का
कीर्तन का नाद, उसका उसकी ध्वनि होनी चाहिए। अगर कलयुग में कोई हरि का नाम लेगा तो इसका मतलब वो कलयुग में जो युग धर्म बताया गया है वो उसका पालन कर रहा है और उसी से उसका उद्धार होगा। इसलिए बृहद नारद पुराण में कहा गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि के नाम से ही उद्धार होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। किसी को लग सकता है भाई ये क्या मतलब है, इतना आसान रास्ता। जब तक कोई पहाड़ चढ़ने को ना बोलो, गुफाओं में घुसने को ना बोलो, सर नीचे पैर ऊपर करने को ना बोलो, कुछ तपस्या ना कराओ, तो पहले तो ऐसी होती थी भक्ति, अब खाली जुबान लड़ा के जुबान चला के हो जाएगी। तो बस यही करना है। कलयुग की विधि बड़ी आसान बना दी। जुबान लड़ाने की जगह क्या करना है, जुबान में हरि का नाम रखना है। हर समय भगवान का नाम निकलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जब हमारे सामने वो स्थिति आएगी जब यमराज के दूत हमें पकड़ने आएंगे कि चलो जी बड़े पाप किए आपने, अब चलो टाइम हो गया आपका। आपको कैसे कैसे हो गया, कितने समय से माला जप रहे, तो होता कौन है मैं हाथ लगाने वाला। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यमराज के दूत आएंगे नहीं पास में। वो कहेंगे भैया ये तो नाम जप वाले हैं, पिछली बार भी हम लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा था। कब की बात है, जब अजामिल की बारी आई थी, जीवन भर पाप किए उसने, लेकिन छोटे बच्चे का नाम क्या रखा था, नारायण। तो नारायण नाम रखने से क्या हुआ, वो पूरा दिन सुबह शाम बच्चे का नाम पुकारता, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण कहाँ जा रहे हो, नारायण ने रोटी खाई, मेरा नारायण बाबू, ये चलता रहता। वो इतना नारायण बोला उसने, इतना नारायण बोला कि उसके सारे पाप, वैश्या से उसने शादी कर ली थी, दुनिया भर को लूटता था, खसोटता था उसको खुश करने के लिए, लेकिन नारायण नारायण बोल के उसके सारे पाप खत्म हो गए। और साथ ही साथ भगवान का नाम भगवान की कॉन्शियसनेस में नहीं जप रहा था। कैसे, अपने बेटे का नाम। तो जब यमराज के दूत आए थे उसे लेने, तब तक बहुत पाप कर चुका था वो, और जैसे ही आए तो उसने देखा कि यमराज के दूत हैं, तो जोर से पुकारा नारायण नारायण। उसी टाइम वहां विष्णु दूत आ गए, उन्होंने रोक दिया उनको। जैसे कई बार आपके वारंट निकल आए, तुरंत लॉयर आ जाए बेल लेकर कि सर इसको नहीं ले जा सकते हैं, बेल करा ली हमने, है ना, होता है ना ऐसे। फिर खाली हाथ लौटना पड़ता पुलिस को, तो उनको भी खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने फिर जाके यमराज को बोला, जी आप कौन है, कहाँ, क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाए, आज पहली बार किसी ने हमें वापस लौटा दिया। तो उन्होंने कहा, देखो मैं ही सर्वा नहीं हूं, मेरे पास तो खाली एक डिपार्टमेंट है, ये दंड का, इसके अलावा इंद्र भी बैठे हैं, बड़े सारे मेरे जैसे और भी हैं, और तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें आज विष्णु दूतों का जो है दर्शन हुआ। कहते हैं लेकिन आप ये तो बताओ किसको लाना किसको नहीं लाना, हम तो चले गए थे, अभी गलती हो जाती तो। कहते हैं हाँ तुम उनको मत लाना जिनकी जिह्वा पर हमेशा भगवान का नाम रहता हो। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इतना नाम जपो कि हमेशा भगवान का नाम निकले। लेकिन हम लोग इतनी गालियां दे चुके हैं कि मुंह पे क्या रहती हैं, होता है ना, कई बार पंजाब के लोगों से मिलो आप तो कई लोग इतना गाली गलौज करते हैं कि वो मुंह पे रहती है, वो नाम जप की तरह। कोई फायदा थोड़ी है इसका। क्या जपना चाहिए? नाम।
तो वो हमें नाम जप करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जिनके जीवा पे नाम हो भगवान का उन्हें नहीं लाना। कहते और पहचान बताओ। कहते जिनके गले में सोने की चैन हो 3 तोले की उन्हें मत लाना। किस किसने पहनी है? कहता उन्हें तो लेकर आना, खास कर लाना। पूरा जीवन सोना दिखाते रहे, सोने वाला नहीं, इससे तो सोने में आसक्ति रह जाएगी। कहा जिनके गले में तुलसी की कंठी माला हो, ये पहचान है वैष्णव की। सोने की चैन देखकर तो ले जाएंगे वो लोग, तो अगर नाम जप नहीं किया होगा। लेकिन अगर गले में कंठी होगी, तुलसी की माला होगी, तो तुलसी की माला किनके गले में रहती है? जो भगवान कृष्ण के, विष्णु के भक्त हैं। इसलिए वहां नहीं जाते यमराज के दूत। ठीक है कि नहीं? अब पहन कौन सकता है तुलसी की माला? वैसे तो हर कोई पहन सकता है, लंबी करके पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, गले में दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल पहनते भक्त ही पहनते हैं, क्योंकि जो मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते ना, जिनको लगता है नहीं नहीं हमारे अंदर भी जीवन है, शरीर में खून है, सब कुछ है। ऐसे ही पशुओं के जीवन में भी तो होता है, दया आ जाती है उनको। इनको पेट में मार के क्यों डालें, है ना? क्यों इनका घर बर्बाद करें? क्यों इनके बाप को, इनकी माँ को उठा के लाएं, काटे और टांगे और मसाला डालकर खाएं? ओहो हो। फिर हम पूछेंगे यमराज से मेरा नंबर कब आएगा? वो कहेगा जरूर आएगा। भागवतम में लिखा है जिसने ये सब खाया पीटा काटा है ना, वो सारे जानवर ऊपर खड़े होते हैं उसको नोचने के लिए, ऐसा लिखा। तो गंदी चीज है, बदबूदार चीज है, क्यों दूसरे को डालें पेट में? है क्यों कब्रिस्तान बनाए? ना कोई हमने ऐसा कोई कि प्रोटीन इकट्ठा करना है शरीर में कि कोई ओलंपिक में खेलना है। ओलंपिक में खेलने वाले भी वो होते हैं वेजिटेरियन, वो कहते हैं बेकार की चीजें से बीमारियां लगती हैं। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ स्पेशल प्रोटीन चाहिए, दालों में इतना प्रोटीन है, सोयाबीन में इतना प्रोटीन है, भैया वो खा लो। किसी को मार के पेट में क्यों डालना है? तो दया ही नहीं रहती हृदय में। तो इसलिए नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं, ये सब चीजें नहीं। कि तो कहते हैं वैष्णव तब जाके तुलसी को धारण कर लेता है कि नहीं? और फिर मस्तक पर तिलक होना चाहिए। जैसे बिंदी से, सिंदूर से पता चलता है कि ये किसी की है ना, इनका कोई है। ऐसे तिलक से पता चलता है कि ये किसी के हैं या इनका कोई है। तो जब यमराज के दूत देखेंगे ना भाई तिलक वाले हैं तो हाथ ही नहीं लगा सकते, कहते सॉरी सर गलती हो गई, गलत वारंट निकले आपके। तो मस्तक पर चंदन तिलक, तुलसी का गोपी तिलक जो हम बोलते हैं वो लगाना चाहिए। वैष्णव तिलक लगाइए, है कि नहीं? इससे पता चलता है कि हाँ हम सब भगवान के भक्त हैं। तो यमराज के दूतों को ये सब पहचान बताई कि भैया इनको तो मत लाना जिनकी जीवा पे नाम हो। ज्यादा नहीं कर सकते, कम से नाम तो जप ही सकते हमेशा, बोले हरे कृष्णा। तो खूब नाम जपना चाहिए, ये कलयुग की विधि है। और कलयुग की विधि अगर हम पालन करेंगे, है ना, लोग जाते हैं अपने बच्चों को धन देकर जाते हैं, प्रॉपर्टीज देकर जाते हैं। ठीक है, अगर कमाया तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्कार नहीं दिए और जीवन भर जपने के लिए नाम नहीं दिया, तो समझ लीजिए हम ही लोगों ने उसकी फ्लाइट की टिकट कराई है। कहाँ की? हाँ, अगर ज्यादा प्यार करते हो तो देना हरि नाम, अगर कम प्यार करते हो तब तो, है ना। एक बार किसी ने सुन लिया कि हमारे घर में पैदा ही वो होता है जिसका हमने देना था या लेना था, जिसका मारा था या कुछ था, तो ऐसे को देकर जाना पड़ता सारा पैसा, वो लेने आता वापस, है कि नहीं? तो अगर ऐसा देकर जाएंगे तो वो गलत जगह इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसलिए संस्कार जरूर देने चाहिए। और अब वो टाइम निकल गया कि आप संस्कार दोगे, रो कहेंगे हाँ माफ था, मैं संस्कार लेने आया हूं। वो टाइम निकल गया, वो आपको संस्कार दे देगा उल्टे, है कि नहीं? तो अभी ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसे स्कूल नहीं है हमारे पास, ऐसा गुरुकुल नहीं है, ऐसा संघ नहीं है। तो बच्चा बस आपका है केवल 6 से 7 साल तक। कितने? हाँ, उसके बाद किसका है? फिर वो उठा पटक करेगा आपके हाथ को, आपको लगेगा निकल गया हमारे हाथ से,
है कि नहीं? तुम्हारी नहीं सुनेगा, फिर वो तुम्हें खाली सुनाएगा। ऐसे ही ठीक कह रहा हूं मैं? तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए वातावरण घर का ऐसा बनाएं, डिवोशनल संस्कार ऐसे दें, अपने आचरण से सिखाएं बच्चों को, है ना। जब बच्चे होते हैं तो माता पिता जिस तरह से व्यवहार करते हैं बच्चे भी वैसे सीखते हैं। आप अपने माता पिता की सेवा करते देखोगे तो बच्चा सीखेगा या नहीं? सीखेगा। आप माता पिता के पांव दबाते नजर आओगे, उनको आप डॉक्टर के पास ले जाते उनकी केयर करते नजर आओगे, उनके साथ मंदिर जाते उनके सामने दान देते उनके हाथों दान कराते नजर आओगे, बच्चे सीखेंगे, है ना। वहां से सीखते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो समय हो गया, 5 मिनट कीर्तन और कर लेते हैं, ठीक है। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हमारी तरफ से जो ये प्रार्थनाएं की गई हैं, हरि नाम एक प्रार्थना भी है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि नरेश जी, जैसे परिवार में सभी भक्त हैं, घर में केवल प्रसाद ही बनता है, भगवान को भोग लगता है, प्रसाद ही खाया जाता है। अपने अंतिम समय में भी उनके पुत्र ने उनकी बहुत सहायता करी, और जब अंतिम संस्कार इत्यादि भी किया गया तो भी बड़े आध्यात्मिक रूप से किया गया, तुलसी जल तिलक इत्यादि सब कुछ। तो बड़े ही पवित्र लोगों को ऐसी जो हैं अंतिम यात्राएं होती हैं। तो जैसा भी रहा, लेकिन परिवार में सभी भक्त हैं, निश्चित रूप से भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। और अगर भगवान ने दोबारा चांस दिया तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेकर, वैष्णव परिवार में जन्म लेकर अपनी भक्ति की यात्रा को पूरी करेंगे, ऐसा शास्त्र बताया जाता है। तो इसलिए हमें आज हमने जो श्रद्धांजलि हरि नाम की दी है, उनका तो फायदा होगा ही, जिन्होंने दी है उनका भी फायदा होगा। तो आप सब लोग भी अपने जीवन में इस मंत्र को उतारिए। रोज सुबह शाम जप कर सकते हैं, जितना समय मिले उतना कर सकते हैं।
आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।